तुम फ्री शुरू नहीं करते है। हैं। यहाँ पर है देखो, पर्सनालिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा पर्सनालिटी आपका। तो ऐसा है कि पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी कहता है कि सम ऑफ टोटल ह्यूमन बिहेवियर की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सम ऑफ टोटल ह्यूमन बिहेवियर। अब यहाँ पर कह रहा है ना कि देखो, सम ऑफ टोटल ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर के आपका जितना ह्यूमन बिहेव जो भी बिहेव करता है उन सब का, ठीक है, उन सब का सम है ये, ठीक है, उन सब का सम है। मतलब कि सारा बिहेवियर को एक साथ लेके चला है ये, तो उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ है। यहाँ पे देखो ये जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड है। आपका ग्रीक वर्ड पर्सोना से निकला है। पर्सोना मतलब मार्क्स होता है, ठीक है। अब देखो होता ही होता है कि ग्रीक में ना थिएटर होता था, तो थिएटर में सब अलग अलग मार्क्स लगाते थे, तो उसको पर्सोना पर्सोना बोलते थे, ठीक है। तो उसी पर्सोना से हमारा पर्सनालिटी निकला है, क्योंकि देखो इनका ये मार्क्स जो वर्ड है ना, इसी से देखो समझ में आ रहा है कि हमारा पर्सनालिटी होता है ना, पर्सनालिटी यानी कि मार्क्स की तरह है, वो चेंजेबल है, ठीक है ना। हमारे एक मार्क्स नहीं है, हमारे चेहरे अलग अलग है। एग्जाम्पल कहोगे कैसे? तो देखो यार, सीधी सी बात है, आप दोस्तों के पास जाते हो तो दोस्तों के पास आपका बिहेवियर करने का तरीका अलग होता है, घर पे बिहेवियर करने का अलग होता है, गर्लफ्रेंड के पास जाते हो तो बिहेवियर करने का अलग होता है, ठीक है ना। बच्चे से मिलते हो तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो आप जब डिफरेंट सिचुएशन में जैसे जैसे मिल रहे हो ना, वैसे से आपका क्या हो रहा है कि आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग शो कर रहा है। तो उसी को वही वही एक तरह से मार्क्स यहाँ पर है, तो इस चीज को समझिए, ठीक है। तो वही चीज हमारा बात कर रहा है। यहाँ सोशल रोल की बात करेंगे, एक्सेप्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन है, आपका एक्सपेक्टेशन रहता है हमारा, ठीक है ना। वो चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। वही है कि पर्सनल जो है ना, ये पर्सनल साइकोलॉजी, ये पर्सनल ये साइकोलॉजिकल नीड है, उसको देखता है, बैलेंस करता है, वेल एडजस्ट करता है हमारा। तो एक्सेप्टेशन यानी कि आपका आपका क्या एक्सेप्टेशन है, ये सब सारा चीज आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पर्सनालिटी है, ये चीज। अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग का है ना, सभी के मन में कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर होता है, एक दूसरे से उम्मीद होता है कि हाँ मेरे पास से हमको इससे ये चाहिए वो चाहिए, तो एक उम्मीद एक्सपेक्टेशन हमेशा बंधी हुई होती है, ठीक है। वो चीजें हैं। केली जो है उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी उन्होंने दिया था, क्या दिया था, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी किसने दिया था, तो वो ये तुम्हारा कैली ने दिया था, इसको याद रखना। इन्होंने इसमें बोला कि एजप्शन अबाउट द एनीवन। हम लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में एजप्शन लगा लेते हैं, ठीक है। सामने वाला आदमी जैसा पहना है ओढ़ा है उसका एजेप्शन की, तो भैया बंदा ऐसा होगा, एटीट्यूडिक पर्सन है, ऐसा है, शक्ल से ऐसा दिख रहा है, ये है वो है, तो वो चीजें लगा लेते हैं। तो ये है ना, कीप द, यही ओपिनियन हमारा मार्क्स की बात करता है। कीप ओपिनियन बाय मार्क्स, ठीक है ना, मार्क्स हम लोग लगा दे रहे हैं उस पर। ये चीजें हैं, ठीक है ना, समझे। तो वो चीजें हैं। एलपोर्ट की थ्योरी है, तो एलपोर्ट की थ्योरी यहाँ पर है। एलपोर्ट थ्योरी भी वही है, ट्रेट की बात होता है कि डिफरेंट ट्रेट है। इनका क्या है ना, इन्होंने क्या इनका भी है। यहाँ देखो डिस्पोंशनल, ये ट्रेट थ्योरी देता है, जिसको डिस्पोंशन क्या डिस्पोंशनल थ्योरिस्ट बोला जाता है। ये आगे जाके फिर यही ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी निकल के सामने है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेट थ्योरी है, तुमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एलपोर्ट ने कौन सा थ्योरी दिया, ट्रेट थ्योरी दिया, अलग अलग ट्रेटों की बात की गई है, ठीक है ना। तो इसकी बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी क्या है, अलग अलग ट्रेट, अलग अलग सिचुएशन से हम लोग का क्या होता है, प्रभावित होता है, ये चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब आओ कि पर्सनालिटी जो है, एलपोर्ट ने क्या क्या बोला है। एलपोर्ट बोले कि देखो यार, सीधी सी बात है, ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल एंड द क्या साइकोफिजिकल ट्रेट है। तो ये कह रहा है कि ये देखो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, डायनेमिक मतलब चेंजेबल है बाबू। तो चेंज की बात कर रहा है, पर्सनालिटी जो चेंज होता है, चेंजेबल है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर बिहेवियर से, तो ये इन्होंने बोला था, ठीक है ना। तो ये इनकी बात थी, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो आगे देखते हैं कि देखो ये एल्पोर्ट ने बोला था, तो वही पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी का नेचर कैसा है, डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है, डायनेमिक है, क्योंकि देखो इस सिचुएशन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहीं पे आता है, देखो साइको ट्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि साइको ट्रेट की बात है, यहाँ पे देखो सेल्फ है, और यहाँ पे देखो ट्रेट एक है, दो है, तीन है, तो अलग अलग ट्रेट होता है। तो उन ट्रेट से हमारा कहता है मेंटल और फिजिकल चीजें हैं ना, तो सेल्फ कहीं नहीं, सेल्फ हमारा क्या इन ट्रेटों से निकल के सामने आता है, कहिए कि ये ट्रेट हमारे सेल्फ को बनाता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो वही करे कि यही हमको मोटिवेट रखता है, ठीक है, वही हमको एनर्जी देता है, जिसके कारण हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ हमारा क्या पावरफुल है, सेल्फ हमारा पावरफुल है, जो कि हमें क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे चॉइस को और ट्रेट और एक्सप्रेशन को, ठीक है, ये चीजें करता है, ठीक है। तो वो चीजें करता है, ठीक, तो वही है हमारा, ठीक है।
तो ये चीज़ हम देखते हैं कि देखो ट्रेट हमारा क्या कर रहा है, सेल्फ हमारा कंट्रोल करता है और ट्रेट हमारा वहाँ से निकल रहा है, एक्सप्लेन करने का किस तरह से बिहेवियर करें, किस तरह से वो चीज़ें हैं। वहीं पे कैरेक्टर की बात करेंगे तो यूनिक वे ऑफ बिहेविंग, हमारा जो साइकोलॉजी है उसका नेचर डायनेमिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो जो हमारा पर्सनालिटी वो डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है। तो वही चीज़ें हमारा वही कह रहा है कि देखो हमारा क्या है ना कि सबका देखो ये है ना कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, कैरेक्टर की बात करेंगे पर्सनालिटी का, तो भैया देखो हर व्यक्ति का यूनिक वे ऑफ बिहेविंग होता है, पैटर्न इज अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न होता है। तो ये क्या है ना कि ये हमारा कैरेक्टर जो है ना यूनिक है सभी बच्चों का, जो भी इंसान है सबका अलग अलग पैटर्न होता है, सब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, तो ये यूनिक पैटर्न होता है, यूनिक वे ऑफ बिहेविंग होता है। वही बता रहे कि देखो इस सब में क्या है ना का ये बिहेविंग जो होता है ना यूनिक इसलिए है क्योंकि जो कोवर्ट है यानी कि जो थॉट है जो बिहेवियर है, इन दोनों के कारण, इन दोनों का जो हमारा होता है, इन दोनों के कारण हमारा यूनिक होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब वही चीज़ें हम बात करेंगे देखो कि यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वेयर द क्वेश्चन आर आस्क्ड, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या-क्या यूपीएससी में क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है देखो। तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन है सबसे पहला जो है ना कि डेफिनेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। आपका पूछेगा कि आपका ये थ्योरी है, अप्रोच है, उस पे पूछेगा, मेजरमेंट पे पूछ सकता है, आपका मेथड ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी उस पे पूछ सकता है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी में आपके आ सकते हैं पेपर 1 में, ठीक है। अब चलो, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर है कि देखो हमारा क्या है कि जो हमारा क्या पर्सनल सिचुएशन और कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि ये सिचुएशन कंट्रोवर्सी की बात की है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो है ना पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल, देखो पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, तो यह पर्सन सेंटर थ्योरी दिया गया है, ये देखो तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी में ये कहा गया है कि ये दोनों के, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ कहता है नहीं सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो इसी पर है देखो, तो इनसे तो थ्योरी निकली है यानी कि जिसमें कहा जाएगा कि पर्सन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेविंग, ठीक है ना, सारी चीजों का वही है, तो उसको पर्सन सेंटर थ्योरी कहते हैं। जब कहा जाएगा सिचुएशन होगा तो सिचुएशनल थ्योरी कहा जाएगा, ठीक है। जब पर्सनल की बात करेंगे तो पर्सन पे आएगा, जिसके अंदर क्या आएगा साइको एनालिटिक थ्योरी आ जाएगा जो फ्राइड की बात करता है, जो सीधा पर्सन पे है, नो इन्वायरमेंट नो सिचुएशन। टाइप और ट्रेट की थ्योरी है जो भी पर्सन पे है, जो एल्पोर्ट की थ्योरी है वो उस पर चला जाएगा। लेकिन जितने भी बिहेवियर थ्योरी हैं, बिहेवियरिज्म आएगा, बिहेवियर थ्योरी आएगा, वो आपका सिचुएशन में आएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग हमारा थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। और भी है रिस्पॉन्स हमारा क्या है कि यहाँ पर का इंटरवेंशन थ्योरी भी देखने को मिला है, जब जहाँ पे ये कहेगा कि दोनों को दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं कि कोई एक कंडीशन है, पर्सन अलग है सिचुएशन नहीं, दोनों अगर देखा जाए तो दोनों का इंटरेक्शन है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कॉग्निटिव थ्योरी में दिया गया है, कॉग्निटिव वालों ने बोला है कि नहीं देखो पर्सन और सिचुएशन इन्वायरमेंट दोनों को दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और फिर अलग एक थ्योरी आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, तो हम लोग एक एक करके सारे थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो यानी कि पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी में पर्सनालिटी का हम लोगों ने चार तरह के थ्योरी को स्पेशली देखना है हमारा। एक पर्सनल जो पर्सन से रिलेटेड होगा, ठीक है, दूसरा सिचुएशन बेस्ड होगा, जो एक कहेगा दोनों को दोनों होगा, दूसरा कहेगा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आएगा। तो ये सारे इन तरह के थ्योरी को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ये चीज है।